इन टर्म्स ऑफ के कई मुमकिन उर्दू मानी हो सकते हैं जो जुमले के सियाक व सबाक के मुताबिक बदलते रहते हैं, ताहम चंद आम और अहम मानी दर्ज झैल हैं। के लिहाज से, के हवाले से, के नुक्ता नज़र से, के पहलू से, के एतबार से, के ज़ुमरे में। अंग्रेज़ी में इन टर्म्स ऑफ इस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी मौजू या सूरत हाल के किसी ख़ास पहलू, मेयार या ज़ाविये पर बात करना चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ का लहजा उमूमन मारूजी, ऑब्जेक्टिव और तज्जियाती एनालिटिकल होता है। ये रस्मी फॉर्मल और गैर रस्मी इनफॉर्मल दोनों तरह की गुफ्तगू में इस्तेमाल हो सकता है, ताहम कारोबारी, तालीमी और तकनीकी गुफ्तगू में इसका इस्तेमाल ज़्यादा आम है। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मौक़े पर हो सकता है, मसलन जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का किसी ख़ास मेयार पर मुवाजना किया जाए, जब किसी मसले या सूरत हाल के किसी ख़ास पहलू की वजाहत की जाए, जब किसी चीज़ के मुख्तलिफ हिस्सों या असरात का तज्ज़िया किया जाए, जब किसी बात को किसी ख़ास दायरा कार में महदूद करना हो। माजी, हाल, मुस्तकबिल के जुमलों में इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इसका काम फ़ेल के ज़माने को तब्दील करना नहीं बल्कि बयान किए जाने वाले पहलू या तनाजुर को वाज़े करना है। In terms of cost, this option is better. लागत के लिहाज से ये ऑप्शन बेहतर है। यहाँ इन टर्म्स ऑफ इस बात को वाज़े कर रहा है कि मुवाजना सिर्फ लागत के पहलू से किया जा रहा है। The company is doing well in terms of sales. कंपनी फ़रोख्त के लिहाज से अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। इस जुमले में इन टर्म्स ऑफ ये बता रहा है कि कंपनी की अच्छी कारकर्दगी का मेयार या पहलू इसकी फ़रोख्त है। How do you feel about the project in terms of its feasibility? आप मंसूबे की फेजिबिलिटी, काबिल अमल होने के हवाले से कैसा महसूस करते हैं? यहाँ इन टर्म्स ऑफ सवाल को मंसूबे के काबिल अमल होने के ख़ास पहलू तक महदूद कर रहा है। In terms of design, the old building was more elegant. डिज़ाइन के एतबार से पुरानी इमारत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये जुमला पुरानी इमारत की खूबसूरती का जिक्र कर रहा है, लेकिन सिर्फ डिज़ाइन के पहलू को उजागर कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ के कुछ मुतबादिल अल्फाज और फ्रीज दर्ज झैल हैं जिनके साथ मिसालें भी दी गई हैं। एज फॉर, जहाँ तक का ताल्लुक है। एज फॉर द बजट, वी आर स्टिल फाइनलाइजिंग इट। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, हम अभी इसे हतमी शक्ल दे रहे हैं। रिगार्डिंग, के बारे में बाई के मुतालिक। रिगार्डिंग योर प्रीवियस ईमेल, आई हैव रिस्पॉन्डेड। आपकी पिछली ईमेल के बारे में मैंने जवाब दे दिया है। फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ, के नुक्ता नज़र से। फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ सेफ्टी, दिस रोड इज डेंजरस। हिफाजत के नुक्ता नज़र से ये सड़क खतरनाक है। अगरचे ऊपर दिए गए मुतबादलात इन टर्म्स ऑफ के मानी में करीब हैं, लेकिन इनमें कुछ बारीक फ़र्क पाया जाता है। विद रिगार्ड टू, रिगार्डिंग, कंसर्निंग। ये फ्रीजेज उमूमी तौर पर किसी मौजू या मामले का जिक्र शुरू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी के बारे में या के मुतल्लिक। ये ज़रूरी नहीं कि किसी खास पहलू या मेयार पर जोर दें। इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा वाज़े तौर पर किसी चीज़ को एक मखसूस मेयार या पहलू से देखने या उसका तज्जिया करने का तासुर देता है। ये किसी चीज़ को किसी खास पैमाने पर बयान करने के लिए ज़्यादा मौजू है। एज़ फॉर, ये फ्रीज अक्सर गुफ्तगू में मौजू को तब्दील करने या किसी खास शख्स चीज़ की तरफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका मानी जहाँ तक का ताल्लुक है होता है। ये भी किसी खास पहलू पर जोर नहीं देता बल्कि एक नए मौजू का आगाज़ करता है। मुख्तसरन, इन टर्म्स ऑफ किसी चीज़ को एक ख़ास महदूद दायरे या मेयार के अंदर बयान करने के लिए बेहतरीन है, जबकि उसके मुतबादलात ज़्यादा अमूमी तौर पर किसी मौजू के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उर्दू बोलने वाले तलबा इन टर्म्स ऑफ का इस्तेमाल करते वक्त कुछ आम गलतियाँ कर सकते हैं। इस फ्रीज़ का लफ्ज़ी तर्जुमा शराइत में या शराइत के लिहाज से करना अक्सर दुरुस्त मानी नहीं देता और जुमला गैर फितरी लगता है। इस फ्रीज़ के मजमूई मफ़हूम को समझना और इसके मुताबिक उर्दू में के लिहाज से, के हवाले से वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। गलत, शराइत में कीमत, ये बेहतर है। दुरुस्त, लागत के लिहाज से ये बेहतर है। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, दिस इज़ बेटर। इन टर्म्स ऑफ के बाद हमेशा एक इस्म, नाउन या इसम फ़ाइल, गैरुंड आना चाहिए। गलत, इन शराइत में वो तेज़ है। दुरुस्त, रफ्तार के लिहाज से वो तेज़ है। इन टर्म्स ऑफ स्पीड, ही इज़ फास्ट। इन टर्म्स ऑफ अंग्रेजी का एक अहम फ्रीज है जो किसी चीज़ को किसी खास पहलू, मेयार या नुक्ता नज़र से बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जुमले में वजाहती और तज्जियाती तासुर पैदा करता है और बातचीत को ज़्यादा वाज़े बनाता है। ये फ्रीज मुख्तलिफ ज़मानों में इस्तेमाल हो सकता है और इसका लहजा मारूजी होता है। उर्दू बोलने वाले तलबा को इसके दुरुस्त इस्तेमाल, मुतबादलात से फ़र्क और ग्रामर के असूलों को समझना ज़रूरी है। फिक्स्ड फ्रीजेस को याद करने के साथ साथ उनके मुख्तलिफ सियाक व सबाक में इस्तेमाल को समझने की कोशिश करें। अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इन फ्रीजेस को इस्तेमाल करने की मशक करें ताकि ये आपकी आदत बन जाएं। और हमारा यूट्यूब चैनल फ्लुएंसी ट्यूटर इस सफ़र में आपका एक अहम रहनुमा साबित होगा। यकीन जानें, फिक्स्ड फ्रीजेस पर तवज्जो मरकूज़ करना आपकी अंग्रेज़ी सीखने के सफ़र में एक अहम कदम साबित होगा और आपको एक ज़्यादा पुरएतमाद और मुअस्सर अंग्रेज़ी बोलने वाला बनाएगा।
کیا آپ کسی اور فکسڈ فریز کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟